हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे नए ब्लॉग वीडियो पे। आज हम वीकेंड है तो वीकेंड में हम लोगों ने आज 2 या 3 जगह विजिट करने की प्लानिंग किया है। मैं यहाँ पे मेरा फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरा फ्रेंड मुझे मेरे लोकेशन पे मुझे पिकअप करने के लिए पहुँच गए। हम दोनों आज विजिट करेंगे, 2 या 3 जगह विजिट करेंगे और वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने मिलेगा ये ब्लॉग वीडियो पे आपको बताया जाएगा। आप लोग वीडियो ज़रूर एंड तक देखें। इधर राइड करने के बाद हम लोगों को लगी भूख, क्योंकि हम लोगों ने सुबह नाश्ता नहीं किया था। अभी हम लोगों का नाश्ता हो गया है। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने लोकेशन पे। यहाँ पे हम लोगों ने बाइक पार्क लगाया है। यहाँ से आके हम लोग बाइक ले जा नहीं सकते। यहाँ पे हम लोगों ने देखे एक साइकिल, यहाँ पे साइकिल रखा हुआ है। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट पे करके ये साइकिल आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत दूर आने के बाद मिली हम लोगों को एक मंदिर। मंदिर तो मिल गया, अभी दर्शन तो ना करे ऐसा हो नहीं सकता। गए हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए। अंदर आने के बाद देखा तो बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके दर्शन भी कर लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग मंदिर का दर्शन करके हम लोग आए बाहर। ये एक पूरा यूनिवर्सिटी है। यहाँ यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे चीज़ें देखने के लिए बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आगे क्या क्या देखने को मिलेगा मैं इस ब्लॉग वीडियो पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो गौशाला बना के रखा है, तो अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊंगा मैं। अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने लोकेशन। ये है अपना वर्ल्ड प्लेस डोम है, एक वर्ल्ड के सबसे बड़ा डोम है ये। यहाँ के एंट्री फी 100 रुपीज़ है पर पर्सन। अभी यहाँ पे हम लोग अंदर देखेंगे और इसका अंदर का जो जानकारी है हमको वहाँ अंदर मिलने वाले है। मैं अभी हम लोग अंदर एंटर कर लिया। अभी अंदर एंटर करने के बाद मेरे पहली आँख गई मेरे ऊपर तो भाई खतरनाक सीन है। उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ आपको मूर्ति देखने को मिलेगा। ये कि वर्ल्ड की जो प्रसिद्ध जो लेजेंड लोग हैं उन लोगों का मूर्ति यहाँ पे लगाया हुआ है। अभी अंदर काफ़ी सारी चीज़ देखने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैडम ने बोले आप लोग यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे और मैडम ने बोले कि हम लोग 5 मिनट लेंगे आपका, तो इसकी जो डिटेल्स है हम लोगों को बताएंगे। कलश के नीचे सरस्वती देवी का मंदिर है, तो वो टेंपल का कंप्लीट व्यू है ना, जो तो पूरा दर्शन है ना उस बेल के पॉइंट से होता है। इसलिए वहाँ पे वो बेल रखी है जिससे हमें वर्ल्ड पीस बेल का कंप्लीट है। आगे आने के बाद जो फाउंटेन का एरिया था, अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया तो आपके राइट और लेफ्ट साइड कुछ पिलर्स पे स्टैचूज रखे गए, राइट। लेफ्ट साइड को जितने भी स्टैचूज हैं साइंटिस्ट फिलोसोफर और ऑथर्स के हैं, एंड राइट साइड को जितने भी स्टैचूज हैं वो सब संत एंड प्रॉफिट के। सिर्फ इंडियन ही नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड के साइंटिस्ट फिलोसोफर ऑथर्स संत एंड प्रॉफिट उनके कुछ स्टैचूज हैं। जिस कॉरिडोर को हम नॉलेज कॉरिडोर ऐसा बोलते हैं, मीन्स इट रेप्लिकेट्स कि हम नॉलेज कॉरिडोर से नॉलेज टेंपल की टुवर्ड वॉक करें, इसलिए उसको वैसा नाम दिया गया है। कमिंग फॉरवर्ड आपको गोल्डन कलर का स्टैचू दिखा होगा स्टेप्स को क्लाइंब करने से पहले, राइट। एक्सेलरेशन आपने किया है, तो वो स्टैचू है विश्वनाथ प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दादाराव कराडे का, जो ये पूरे प्लेस के या फिर MIT आप सबको पता होगा उसके क्रिएटर ओनर और फाउंडर है। ही इज 85 ईयर्स ओल्ड और पुणे में रहते हैं। एंड स्टैचू लगाने का रीजन मतलब यूएस में 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में उन्होंने ऑलमोस्ट टीचर्स ने उनको गिफ्ट किया एज अ लिविंग एग्जांपल फॉर टुडे जनरेशन, इसलिए वो स्टैचू रखा गया है। जो आपने स्टेप्स क्लाइंब किए वो टोटल 49 स्टेप्स है। ठीक से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको हर एक स्टेप पे हिंदी इंग्लिश मराठी 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पॉजिटिव थॉट्स लिखे हुए दिखेंगे, राइट। कमिंग फॉरवर्ड जैसे ऊपर आने के बाद हमको उनके सामने 2 मीनार दिखेंगे बड़े टावर जैसे जो है, 2 सामने 2 पीछे, तो उन मीनार को मंगल स्तंभ ऐसा नाम दिया। उनकी हाइट 115 फीट है। एंड इनको ऐसा नहीं कि ताजमहल को 4 वेद जैसे यहाँ पे 4 माने, तो हमारे जो 4 वेद होते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो मंगल स्तंभ। अभी आके पॉइंट में डोम बनाई क्यों गया था, तो विश्वनाथ कराड सर को साइंस टू स्पिरिचुअलिटी जर्नी दिखाई थी। मीन्स आजकल की जनरेशन को साइंस का ज़्यादा उनका अट्रैक्शन है, साइंस से सब, बट उनको स्पिरिचुअल नॉलेज जीरो है। मतलब कौन सन थे, उन्होंने क्या किया उसका नॉलेज ही नहीं है, तो उनको उनका भी नॉलेज होना चाहिए, उसका अवेयरनेस होना चाहिए। इसलिए सर ने यहाँ पे साइंस टू स्पिरिचुअलिटी जर्नी दिखाई है। वन मोर पॉइंट, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन और कल्चर के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो उनमें डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा आता है, तो उनका डिफ्रेंशिएशन ना होना चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरे रिलीजन को रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने रूम के सेंटर में हर एक रिलीजन का सिंबल बना के इसको ये हार्मोनिक बेल लगाई गई है। बेल का मैकेनिज्म एक को बताती हूँ आपको। अभी आते हैं कि मेजरमेंट्स पे देंगे। अभी ये रूम का पूरा सेटअप 24 पिलर्स होगा, जो आपने एंटर करने का व्हाइट कलर में पिलर्स दिखे वो 24 पिलर्स है। उसके ऊपर ये पूरा 24 पिलर्स का सेटअप हुआ है। रूम की हाइट 263 फीट है, जमीन से लेकर ऊपर
नीचे ही आप लाइब्रेरी में जाएंगे पे, इसके नीचे ही संत ज्ञानेश्वर मल्टी डिजिटल लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी का स्पेशलिटी मतलब उस लाइब्रेरी में टोटल 108 पिलर्स, कितने पिलर्स हैं? 108। तो मैं आपको उसका साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों रीजन बताती हूँ। साइंटिफिक रीजन मतलब हमारे ज़ोडिएक साइन को हम राशि बोलते हैं, कितने होते हैं? 12, राइट? एंड हमारे प्लैनेट्स कितने होते हैं? 9। तो 12 into 9 इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका आता है 108। साइंटिफिक रीजन। अब हम स्पिरिचुअल रीजन, हम जो माला का जप करते हैं, माला में कितने हैं? 108। दोनों का कॉम्बिनेशन करके साइंस का भी स्पिरिचुअल नॉलेज का भी उनका दोनों कॉम्बिनेशन करके सबने वहाँ पे 108 पिलर्स ऐसे बनाए। उस लाइब्रेरी में आपको सब रिलीजन स्पिरिचुअल बुक्स रीड करने को मिलेंगे। वन मोर स्पेशलिटी अबाउट दैट लाइब्रेरी इज इस लाइब्रेरी के सेंटर में संत ज्ञानेश्वर जी का मंदिर है। और संत ज्ञानेश्वर जी का आप सबको पता ही इम्पैक्ट एंड इंस्पिरेशन होगा मेडिटेशन के लिए, उसके बायोलॉजिकल को अपने बेनिफिट्स है, जैसे ध्यान केंद्र भी सबने प्रोवाइड किया है। स्टेप्स क्लाइम करने से पहले आपको आपके राइट साइड को ही 5 पांडवों को ठीक है जो मोक्ष प्राप्ति को जा रहे हैं वो सेटअप दिखा है स्टैचू पे। और गीता भवन के अंदर आप जाओगे तो आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का बहुत बड़ा स्टैचू देखने को मिलेगा जो कि महाभारत में से था, जहाँ पे अर्जुन बोल रहे थे कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, मैं मेरे भाई के ऊपर लड़ाई नहीं करने वाला। तो जो श्री कृष्ण आए थे और उसको पूरा भगवत गीता 18 अध्याय जो था वो समझाया था कि धर्म और सत्य के लड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। देन वी फाउंड आउट एंटायर महाभारत हुआ था। तो यही इन्फॉर्मेशन है। सेटअप इन शॉर्ट तुलसी रिपीट का कैसे है कि ऊपर आता है कलश और कलश के नीचे सरस्वती देवी का मंदिर, देन आती है हारमोनी बेल, उसके नीचे संत ज्ञानेश्वर जी का मंदिर एंड ध्यान केंद्र। ये पूरा सेटअप तुलसी रिपीट है। ओके, अब इसका मैकेनिज्म आपको बताती हूँ। पहले मैंने मेंशन किया था कि साइंस टू स्पिरिचुअलिटी मींस यहाँ पे साइंस का भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया था जितना स्पिरिचुअल नॉलेज को दिया। अभी ये क्वांटम एनर्जी ऑसिलेशन या फिर न्यूटन्स का जो लॉ होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। मींस कि हम कौन से भी हैंगिंग चीज को एक फोर्स या फिर एक एनर्जी देते हैं तो वो एक एनर्जी वेव में कन्वर्ट होती है एंड दैट वेव विल ट्रैवल टू द एंड पॉइंट तक जहाँ तक उसकी उसको एंड है वहाँ तक वो ट्रैवल करेगी और वहाँ से वापस से नीचे आएगी सेम स्पीड एंड सेम पैटर्न। मींस मैं अगर इसको बोल दूँ तो वो ऊपर जा रहा है राइट एंड फिर से एंड पॉइंट से सेम पैटर्न एंड सेम राइट। तो मैंने इसको फोर्स 1 एक्ट करेगा वो नहीं दिया था तो वो उतना ही रेप्लिकेट करेगा। अगर मैं इसका पैटर्न चेंज करूँगा, अगर मैं इसका स्पाइरल में दूँगा तो उस स्पाइरल में का एंड दोनों वापस से रिफ्लेक्ट करेगा राइट 1 एंड 2। तो अभी लगता है कि इसका मैकेनिज्म स्टॉप हो गया, ये स्टेबल हो गया, इसका खत्म कर लो, इसका आगे का जो मोमेंटम ऑन है। तो ये साइंस बेस्ड है क्योंकि ये बेल सेल्फ जनरेट करेगी एनर्जी और वो पास ऑन करते रहेगा बैटरी से कंटिन्यू चलता रहेगा। यस, जब तक इसमें डिस्टेंस काम कर रहा है या फिर इसमें एनर्जी कितनी है, अभी मैंने फोर्स कम किया तो इसलिए वो जल्दी रुकेगा। बट अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस से दूंगी उसको तो फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस तक वो कवर करने तक वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगी। इसको हार्मोनिक बोलते हैं। एंड जब तक फ्रिक्शन काम करता है वो धीरे 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 यस अगर मैं वहाँ से उसको दूंगी तो वो उतना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, लेकिन तब तक वो खुद का भी एनर्जी जनरेट करेगा ना। इन शॉर्ट वो ऐसा रेप्लिकेट करता है कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम कौन सा पॉजिटिव थिंग मन से मांगते हैं भगवान के लिए, तो अगर पॉजिटिव मन से होगा तो वो जल्दी जाता भी है भगवान के पास, जल्दी आता भी है। तो दैट्स जस्ट एक एप्लीकेशन है। पॉजिटिव वेव्स कितनी जल्दी पास ऑन होकर पास ऑन को मिलते हैं। सो जस्ट उसका एप्लीकेशन थ्रू साइंस करके दिखाया जिसको सीन वेव भी बोलते हैं बेल को। सो दिस इज द मैकेनिज्म। और कुछ इसको हाथ में लगाने का मतलब मैं बताती हूँ आपको। 2006 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था डोम का, 2018 में कंप्लीट हुआ था, मतलब 12 साल लगे पूरा डोम बनाने के लिए। देन फ्रॉम 2018 अभी करंट ईयर कौन सा है 25। तो 7 इयर्स में इस बेल का रिक्वायर्ड मेंटेनेंस नहीं हुआ है। मतलब ऊपर का नॉट जो लगाया गया है क्रेन को वो कितना टाइट है कितना नहीं तो पता नहीं। अभी बच्चे आते आते उनको पता नहीं है मैकेनिज्म ऐसा है, उनको लगता है कि मुझे ढीला के चला जाना है तो फिर वो करते हुआ अगर गिरा तो वो रिस्क हो सकता है। एंड थोड़ा सीनियर सिटीजन को यहाँ पे नोज ब्लीडिंग वगैरह होने में लग गई थी तो तब से ऊपर से एस्केलेशन आया कि इसको बेल को हाथ में लगाना देना। दैट्स द रीजन। तो मैंने अभी एक बार देखा है सिक्स डन आपका हाथ स्टेप से नीचे उतरना है, लेफ्ट हो जाओगे तो आपको ध्यान केंद्र लाइब्रेरी एंड गीता भवन तीनों पॉइंट ओके। थैंक यू। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो नीचे अभी हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ। हम लोगों को नीचे देखने को मिल रहा है कि 5 पांडव जो स्वर्ग जाने के टाइम पे जो पैटर्न है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी हम लोगों को लाइब्रेरी है, यहाँ लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे कास्ट जो इंडिया में अपना रिलीजन है उन लोगों की यहाँ पे बुक्स वगैरह रखा हुआ है, यहाँ को आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम लोग चलो अंदर देखते हैं कि क्या क्या है चीज़ें देखने के लिए। सो ये है लाइब्रेरी, यहाँ पे हर एक कास्ट की हर एक रिलीजन की आपको पढ़ने को मिलेगा। भगवत गीता, कुरान, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। और यहाँ पूरा नीचे फैला हुआ है, यहाँ पे बुक्स रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग आए नेक्स्ट लोकेशन पे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अर्जुन जी और कृष्णा जी का जो रथ है महाभारत में यूज़ हुआ था, तो वहाँ का सिंबल यहाँ पे थोड़ा बना के रखा है स्टेचू। तो हम लोग अंदर जाके देखेंगे कि कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रथ बना के रखा है और यहाँ पे अर्जुन जी और श्री कृष्ण का मूर्ति यहाँ पे बना के रखा है। लोगों ने अभी 2-3-4 चीज़ें स्पॉट की है। तो यहाँ पे हम लोग देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग बाहर। तो हम लोग ने अभी बाइक उधर पार्क किया है, वहाँ पे जाएंगे बाइक ले। सो अभी हम लोग पहुँच गए पार्किंग पे। सो आज की वीडियो यहाँ तक ही था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा आए। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।